हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज 11 जून 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की टॉप 12 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं 11 जून 2021 की बड़ी खबरों को। हिमाचल की टॉप बड़ी खबरें क्या रहेंगी। तो आज की पहली बड़ी खबर है, कोरोना अनलॉक पर बड़े फैसले आज लेगी कैबिनेट। जी हां, बसें चलाने, बाजार और बॉर्डर खोलने पर होगी चर्चा। इसके अलावा कॉलेज एग्ज़ाम, स्कूल रीओपनिंग पर फैसला संभव। तो जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कोरोना के अनलॉक पर बड़े फैसले हो सकते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने 14 जून तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया हुआ है और इसके बाद की स्थितियों पर कैबिनेट शुक्रवार को फैसले लेगी। जिन फैसलों पर नज़र रहेगी उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है बसें चलाने को लेकर। और कैबिनेट ने बसें चलाने का फैसला लिया तो कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह हटाना होगा और दूसरी ओर बाज़ारों का समय बढ़ाने और इंटरस्टेट बॉर्डर की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कैबिनेट स्कूल और कॉलेजों पर भी फैसला लेगी। कॉलेज के एग्ज़ाम इसी महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है और स्कूलों की रीओपनिंग पर निर्णय होना है। तो राज्य सरकार होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी राहत दे सकती है और वर्किंग कैपिटल पर लोन की स्कीम भी अनाउंस कर सकती है। तो इस बारे में पिछली कैबिनेट में भी चर्चा होनी थी, लेकिन 5 जून को विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन के कारण ये एजेंडे चर्चा में नहीं आए थे। तो शिक्षा विभाग ने इसके अलावा एमसी टीचर और मिड डे मील वर्करों के मानदेय में वृद्धि के लिए भी मामला कैबिनेट में आ रहा है। तो सरकारी दफ्तरों में इसके अलावा संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो सरकारी दफ्तरों में बुलाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या उनको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एनसीटीई ने उम्र भर टैट मान्य करने का राज्यों को भेजा पत्र। तो केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 वर्ष के बजाय उम्र भर करने के लिए की है मान्य। आपको बता दें कि 11 फरवरी 2011 के बाद टैट देने वालों को मिलेगा लाभ, सूबे के लाखों लोग होंगे लाभान्वित। इसके अलावा केंद्र का फैसला लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी को शिक्षा विभाग तैयार करेगा प्रस्ताव। नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉलेज परीक्षाओं पर आज हो सकता है फैसला। जी हाँ, मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की है तैयारी। तो हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में परीक्षा को लेकर शुक्रवार को फैसला होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा निदेशालय यह प्रस्ताव लाएगा और 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आज से 3 दिन तक प्री मानसून का अलर्ट, 10 जिलों में भारी बारिश के आसार, बौछारों ने गर्मी से दिलाई राहत। तो प्रदेश में उष्ण भरी गर्मी के बीच बुधवार देर रात को मौसम के मिजाज बदलने से कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई और इससे उसमें भरी गर्मी से कुछ राहत ज़रूर मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एचईओ से एचडीओ बनने में अब लगेंगे 7 साल। जी हाँ, बागवानी क्लास 1 भर्ती एवं पदोन्नति नियम में हुआ संशोधन। तो बागवानी विभाग में बागवानी प्रसार अधिकारी से बागवानी विकास अधिकारी बनने में अब 10 साल का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ 7 साल में ही प्रमोशन मिलेगी। सरकार ने औद्योगिकी सेवाएं क्लास 1 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है और सरकार की ओर से इन नियमों में संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 3 और वर्गों को भी मिलेगा वैक्सीनेशन में प्राथमिकता। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। स्तनपान करवाने वाली माताओं, विदेशी कैदी और श्रम एवं रोजगार विभाग के कर्मचारियों को लगेगा टीका। तो सरकार द्वारा स्तनपान करवाने वाली माताओं, विदेशी मूल के कैदियों और श्रम एवं रोजगार विभाग के कर्मचारियों को भी प्राथमिकता समूह के रूप टीकाकरण के लिए शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा रेमडेसिविर सिर्फ अस्पताल खरीदेंगे, मरीज खुद नहीं। जी हाँ, ऑक्सीजन पर चल रहे गंभीर मरीजों के लिए ही यूज़ होगा कोविड-19 उपचार के लिए रेमडेसिविर।
के प्रयोग पर भारत सरकार द्वारा परामर्श जारी किया गया है। राज्य में इस संबंध में स्वास्थ्य संस्थानों को परामर्श दिया गया है कि इस दवा का उपयोग चिन्हित, मॉडरेट या ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले अस्पताल में भर्ती गंभीर कोविड-19 मरीजों के लिए ही किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्री प्राइमरी स्कूल बढ़ेंगे, विश्वविद्यालय में अकादमिक विभाग होंगे शुरू। जी हाँ, इस शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रावधान। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के विद्यालयों के अकादमिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और बाल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के और विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा को लागू किया जाएगा। बहुविषयक विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और अकादमिक विभागों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा नए पाठ्यक्रम में हिमाचली संस्कृति की जाएगी शामिल। नेक्स्ट न्यूज़ है, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर की वर्चुअल मीटिंग और पाठ्यक्रम में हिमाचली संस्कृति होगी शामिल। जी हाँ, प्री प्राइमरी पर भी फोकस करने की कही है बात। नेक्स्ट न्यूज़ है, एचपीयू परीक्षाएं करवाने को तैयार। जी हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के लिए सरकार को भेजा प्रपोजल, हाँ का इंतज़ार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कॉलेज छात्रों की परीक्षाएं करवाने को तैयार हो गया है। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। प्रपोजल में एचपीयू ने फर्स्ट, सेकंड व थर्ड ईयर के छात्रों की परीक्षाओं को करवाने पर हामी भी भरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 3 दिन भारी बारिश तूफान, हिमाचल में 16 जून तक मौसम के रौद्र रूप दिखाने का पूर्वानुमान। बरमौर गरोला में बादल फटने से मलबे का सैलाब। जी हाँ, बरमौर के गरोला में फटा बादल, रास्ते बंद। बरमौर उपमंडल के गरोला में ऊपरी हिस्से में बादल फटने के चलते हुए मूसलाधार बारिश से सैलाब आ गया है। इसके चलते होली मार्ग समेत गरोला, उलांसा और पिल्ली स्वाई रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 22,000 टेस्ट, 533 नए संक्रमित। प्रदेश में 6,338 एक्टिव केस और 15 नई मौतों ने चिंता में डाला। जी हाँ, राज्य में अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होना शुरू हो गई है। 2 दिनों से यह आंकड़ा गिरा है। पहले जहां 2 दिन 3,000 मरीज ठीक हो रहे थे, अब यह आंकड़ा 1,000 से नीचे आ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब क्लास से बंक आसान नहीं। जी हाँ, अभिभावकों को बताएगा मैसेज, आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। शिक्षा विभाग ने ई संवाद से शुरू की एसएमएस सेवा, छात्र की ऑनलाइन हाजिरी करेगी अलर्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ एक मुख्य खबरें जिनको आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।